फिर से अब उस कड़ी के अगले हिस्से को आपके सामने रखते हैं, जब चिराग गोठी ने स्थिति की समीक्षा की, जायजा लिया। देखिए जरा हम किस तरह से अंदर की तरफ जाते हुए जंगल में आपको दिखाते हुए यहाँ का सच। मैं चाहूंगा रितेश भाई थोड़ा थम जाए यहाँ पर। तो ये वो स्थिति है, आप देखिए जंगल में ये स्थिति है कि रात के 2 बजे हम मौजूद हैं और यहाँ पर 2 बजे ही आफताब अमीन पुणे वाला आता था और यहाँ पर शव को ठिकाने लगाता था और भाग जाता था। मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ का और दृश्य दिखाया जाए जंगल का, किस तरह के यहाँ पर स्थिति है। ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये वो जंगल है, घना जंगल जहां पर हम मौजूद हैं और जहां पर आज तक वो पहला चैनल है जो रात के 2 बजे यहां पर आया है। ये आप देखिए, आवाजें यहां पर आ रही है। ये आप देखिए घना जंगल और जंगल के अंदर जो स्थिति है, काफी ओस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर ये बताते हैं कि कुछ सांप है, हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और निश्चित रूप से यानी अंदर आना खतरों से खाली नहीं है और रात के वक्त आना तो और भी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि जानवरों का डर प्लस ये डर कि कहीं देख ना ले आरोपी को कोई, क्योंकि अगर देख लिया गया तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आफताब ने इस जंगल का इस्तेमाल किया टुकड़ों फेंकने के लिए। 13 से ज्यादा टुकड़े मिल चुके हैं। जांच होगी जिससे साफ होगा कि ये टुकड़े श्रद्धा के थे या श्रद्धा के नहीं थे। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो गए और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहां आना, हमने आपको बताया करीबन हमें 20 मिनट लगे जंगल तक पहुंचने में और यहां अंदर आपको हालात दिखाए, यानी आधे घंटे का वक्त करीब करीब उसको लगा होगा यहां पर बॉडी डंप करने का। अब 2:47 हो रहे हैं, यानी करीब करीब 2:45 बज रहे हैं। हम यहां से बाहर आ चुके हैं। हमने आपको दिखाया कि जंगल में करीब करीब उसको अपने घर से, यानी जहां वो रहता था पहाड़ी इलाका छतरपुर पहाड़ी, यहां पहुंचने में आधा घंटा लगा। अब यहां से हम वापसी जा रहे हैं उसी जगह पर जहां पर आफताब रह रहा था। जैसे मैंने बताया, पूरा हमारे साथ हमारे कैमरामैन रितेश मिश्रा है जो लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं। और ये बेहद मुश्किल जो है वो सफर था, क्योंकि एक तो पुलिस का नहीं मिलना, बॉडी लेकर जाना और इस तरह से वापस आना, करीब करीब 1 घंटे का वक्त हमें लगा जैसे मैंने बताया। और उसको भी इतना ही वक्त लगेगा, हो सकता है 5-10 मिनट पहले आ जाए अगर वो हॉल्ट ना ले तो ये वो स्थिति है जो हमने आपको दिखाई, जो पैदा हुई। और फिलहाल आरोपी पुलिस कस्टडी में है। अब उससे पूछताछ होगी, कुछ और स्थिति साफ होगी। ये वो घर है जहां तो श्रद्धा के कत्ल के आरोप कबूलने वाला आफताब अब एक और सच बोलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब नार्को टेस्ट कर सकेगी और कोर्ट से मंजूरी मिल भी चुकी है, लेकिन 5 दिनों के भीतर यह नार्को टेस्ट करना होगा। श्रद्धा के पूर्व सहयोगी, उनके बॉस रहे करण जी इस वक्त आज तक पर जुड़ चुके हैं। करण जी, आखिरी बार कब श्रद्धा से आपकी बात हुई, क्या उसने कहा? श्रद्धा से लास्ट बार मीटिंग या लास्ट बार बात हुई थी मार्च 2021, जब वो ऑफिस छोड़ के जा रही थी। तब दैट इज हाँ, वो एक लास्ट टाइम था जब मेरी और श्रद्धा का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था। उसके बाद जब भी मतलब श्रद्धा के बारे में कुछ भी पता चले, वो मेरे दूसरे दोस्तों के थ्रू ही, ऑफिस वाले दोस्तों के थ्रू ही पता चलता था। क्या पता चलता था? क्या, क्यों छोड़कर गई थी? क्या बताया था? क्यों जा रही है वो? कहीं और नौकरी मिल गई थी? क्या हुआ था? हाँ जी, श्रद्धा एक्चुअली उसको राइटिंग का शौक था। तो जब उसने ऑफिस में रेजिग्नेशन दिया तब वो ये कह के गई थी कि उसको कहीं कोई किसी कंपनी में कंटेंट राइटिंग का जॉब ऑफर मिला है और उसके थ्रू वो कहीं पे भी रह के अपना काम कर सकती थी। तो करण श्रद्धा के दरअसल पूर्व सहयोगी उनके बॉस थे और उनसे बातचीत कर रहे थे शहीद अंसारी।